मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राणा सनाउल्लाह 250 वोट लेकर पंजाब असम्बली की नशिस्त से सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। आज के इस इलेक्शन की क्या सूरत हाल रही और इसमें पीटीआई का क्या रोल रहा, वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी ने किस शख्सियत को अपना सियासी उस्ताद आज जो है वो बताया है और किन से उन्होंने सियासत और असम्बली में सवालात करने सीखे हैं। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं को 10-10 साल की जब सज़ाएँ हुई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन रहनुमाओं को यानी उनकी जो असम्बलियों की जो नशिस्तें थी उनमें से भी डी सीट करार देकर उनकी नशिस्तों को खाली होने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। जिसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पर इंतखाबात करवाए। तो आज जो पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए थे तहरीक इंसाफ के सजा याफ्ता रहनुमा यानी इजाज़ चौधरी, उनकी खाली होने वाली नशिस्त पर आज सेनेट का इंतखाब जो है वो पंजाब असम्बली के नए ऐवान में मुनक्किद हुआ। आज चूँकि सेनेट का इंतखाब था तो ऐवान की सारी जो है ना वो कह लें कि इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी ये इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें 250 वोट लेकर राणा सनाउल्लाह बाआसानी अपने ये पीटीआई की इस नशिस्त से सेनेटर मुंतखब हो गए। यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के अमल का बाइकाट किया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में जो है ना अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था। यानी तहरीक इंसाफ ने इजाज़ चौधरी की जो अहलिया मोहतरमा सलमा इजाज़ साहिबा को इस नशिस्त से बाकायदा पार्टी टिकट जारी किया। उन्होंने इस इलेक्शन के प्रोसेस का पूरी तरह से अपने आप को हिस्सा बनाया, यानी कागजात नामजदगी जमा करवाए, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में भी हिस्सा लिया। स्क्रूटनी के बाद उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। यानी उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए, लेकिन एन इलेक्शन से चंद घंटे कबल, यानी इलेक्शन आज सुबह 9 बजे मुनक्किद हुआ, तो कल जो है वो तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ कल यानी कि 9 सितंबर को जो पंजाब की नशिस्त से सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसका बाइकाट करेगी। तो लेकिन बात यह है कि अगर आपने बाइकाट ही करना था तो फिर आपने इस इंतखाबी अमल के पूरे प्रोसेस का अपने आप को हिस्सा क्यों बनाया। एन इंतखाबात के वक्त आपने बाइकाट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो मुखालफ सियासी जमात है यानी मुस्लिम लीग नून, उन्होंने ये आपको कह दिया कि जी आपके पास चूँकि वोट नहीं थे इसलिए आपने एन इंतखाबात के कुछ वक्त पहले जो है इलेक्शन के अमल का बाइकाट कर दिया। हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि पंजाब असम्बली की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का बाइकाट ना भी करती तो भी उनकी जो उम्मीदवार थी यानी मोहतरमा सलमा इजाज़ साहिबा को सिर्फ 100 वोट पड़ने थे, जबकि दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून है उनको वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्सरियत हासिल है। फिर उनके पास इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वोट हैं, पीपल्स पार्टी के वोट हैं, मुस्लिम लीग काफ के वोट हैं। तो यूँ मुस्लिम लीग नून जो है इंतखाबात के नतीजे में भी बाआसानी जो है वो राणा सनाउल्लाह को आज की नशिस्त से सेंटर मुंतखब करवा पाती, लेकिन चूँकि एन इंतखाबात के चंद घंटे कबल जो है वो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के अमल का बाइकाट किया, इसलिए बैलेट पेपर छप चुका था। तो तहरीक इंसाफ के बाइकाट के बावजूद इलेक्शन का ये अमल जारी रहा, जो कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। और इस इंतखाबात में अपना वोट डालने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब असम्बली की कायदे ऐवान है, वो भी खुसूसी तौर पर
तशरीफ़ लाई। उनके साथ सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब साहिबा भी आई। जब मरीम नवाज साहिबा पंजाब असम्बली में अपना वोट कास्ट करने के लिए आई तो सख्त हफाजती हसार में वो आई और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसी सख्त हफाजती हसार में वो पंजाब असम्बली से वापस रवाना हो गई। तो जब ये इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ तो राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बात यह है कि मुझे तो तहरीक इंसाफ के 10 से 12 लोगों ने भी वोट डालने का कहा था, लेकिन मैंने खुद उन्हें मना किया कि जी मुझे आप लोगों के वोटों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही उम्मीदवार को वोट जो है वो कास्ट कीजिएगा। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने ऐन वक्त पर आकर बाईकाट करना था तो फिर कागजात इलेक्शन कमीशन से उठाते ना, वहाँ पर से इन्होंने क्यों नहीं उठाया। यानी उनका कहना था कि ये अभी भी जो है ना इनको जो है वो सियासत सीखनी नहीं, ये सीख सके, सियासत करनी नहीं इनको आई। तो अज़मा बुखारी साहबा ने राना सनाउल्लाह साहब की कामयाबी पर इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब को वोट कास्ट करने के बाद कितनी खुशी महसूस हो रही है। मैं आपको बताते चलूँ, राना सनाउल्लाह मेरे सियासी उस्ताद है। जब मैं पहली मरतबा असम्बली में मुंतखब होकर आई थी तो मैंने इनसे बहुत सीखा था। इन्होंने मुझे बताया था कि पंजाब असम्बली में एक MPA अपना बिजनेस कैसे लेके आता है, कट मोशंस कैसे लेके आता है, बहस कैसे करनी है, कैसे कैसे असम्बली की बिजनेस में आपने हिस्सा लेना है। तो आज मुझे बतौर वोटर इन्हें वोट डालकर जितनी खुशी महसूस हो रही है मैं नहीं बता सकती। राना सनाउल्लाह को उन्होंने अपना एक सियासी उस्ताद और अपने वालिद के बराबर का दर्जा करार देते हुए कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है कि मुझे शर्फ हासिल हुआ है, ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून को यह शर्फ हासिल हुआ है कि उन्होंने इनको अपनी वोट की ताकत से पंजाब की नशिस्त से सेंटर मुंतखब करवाया है। ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।